गौर से सुनिए मेरे प्रिय बच्चों, क्योंकि आज जो बात आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ एक विचार नहीं, वह एक जागरण है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते? क्या आपने कभी सोचा है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अपने ही मन से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता। वीडियो पूरा देखें और बुद्धा हब चैनल सब्सक्राइब करें। बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता। मन गुस्से में फट पड़ता है, फिर पछतावे में डूब जाता है। एक पल में जोश, अगले ही पल में निराशा। दिन खत्म होता है और हम खुद से कहते हैं, आज भी मैं अपने ही मन से हार गया। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों मन हमारी नहीं सुनता? क्यों हम खुद के ही गुलाम बन गए हैं? यही इस वीडियो की शुरुआत है। हम उतरने वाले हैं उस जगह जहां से आपकी सारी उलझनें शुरू होती हैं, आपके मन के भीतर। और याद रखिए, यह वीडियो सिर्फ मन को समझो की बातें नहीं करेगा। यह आपको उस स्तर पर ले जाएगा जहां मन आपका सेवक बन जाता है, आपका मालिक नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यह वाक्य सिर्फ एक दर्शन नहीं है, यह पूरे जीवन की दिशा बदल देने वाला सत्य है। आज का आधुनिक मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन बिहेवियर जो कुछ भी कहता है, वह सब बुद्ध के अनुभवों की प्रतिध्वनि जैसा लगता है। फर्क बस इतना है कि बुद्ध ने मन को प्रयोगशाला की तरह जिया और आधुनिक विज्ञान उसे माइक्रोस्कोप से देखता है। पर सच्चाई दोनों की एक ही है। मन को समझ लो तो जीवन तुम्हारा हो जाता है, मन को ना समझो तो जीवन तुम्हें चला लेता है। वैज्ञानिक कहते हैं, आपकी जिंदगी का 90% हिस्सा आपका माइंडसेट तय करता है। परिस्थितियां सिर्फ 10% असर डालती हैं। मतलब जीवन आपकी मनोस्थिति से बनता है, परिस्थितियों से नहीं। फिर भी हम इस बात को समझ नहीं पाते। क्यों? क्यों छोटी सी बात हमारे भीतर तूफान खड़ा कर देती है? क्यों दूसरों की राय, समाज की उम्मीदें, भविष्य की चिंताएं हमें अंदर तक हिला देती हैं? क्यों हम इतने अस्थिर हैं? क्योंकि हमने मन का सिर्फ बाहरी हिस्सा देखा है, इच्छाएं, डर, प्रतिक्रियाएं और आदतें। पर हमने मन के भीतर के सागर में गोता लगाने की कोशिश नहीं की। ठीक वैसे जैसे कोई व्यक्ति समुद्र की सतह देखकर सोच ले कि उसने पूरा समुद्र जान लिया। लेकिन बुद्ध ने वह किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने अपने भीतर झांका, अपने मन की गहराइयों में उतरे, अपने विचारों के तूफान को देखा और वहां शांति पैदा करना सीखा। और यही इस वीडियो की असली नींव है। यह सिर्फ बुद्ध की कहानी नहीं है, यह आपकी, मेरी और हर उस इंसान की कहानी है जो अपने मन से रोज जूझता है। यह सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह कोई सीख नहीं, यह परिवर्तन का मार्ग है। जरा खुद से पूछिए, कितनी बार आपने कहा है, काश मैं बदल पाता? कितनी बार आपने सोचा है, काश मेरा मन थोड़ा शांत होता? कितनी बार आपने महसूस किया, मैं इतना चिंतित क्यों रहता हूं? कितनी बार आपने चाहा कि मेरे अंदर थोड़ा और साहस, थोड़ा और धैर्य होता? और कितनी बार आपने अपने मन को समझने की बजाय उसे दबाने की कोशिश की? यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम मन से लड़ते हैं, जबकि बुद्ध ने कहा था, मन से लड़ो मत, मन को समझो, मन को दबाओ मत, उसे दिशा दो, मन को मारो मत, उसे प्रशिक्षित करो। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। सप्रेशन क्रिएट्स सफरिंग, अवेयरनेस क्रिएट्स हीलिंग। यानी दबाव दुख देता है, जागरूकता उपचार देती है। बुद्ध ने यही जिया, विज्ञान आज इसे साबित करता है और यही हम सीखने वाले हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा मन जो शांत है, स्थिर है, हर परिस्थिति में अडिग है, जो आपकी ताकत बन गया है, कमजोरी नहीं। क्या ऐसा मन संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। भिक्षु इसे जी चुके हैं, ध्यान करने वाले अनुभव कर चुके हैं और विज्ञान भी मान चुका है कि मन को बदला जा सकता है, मन को मजबूत बनाया जा सकता है। पर सवाल है, यह परिवर्तन कहां से शुरू होता है? यह शुरू होता है खुद को देखने की कला से, अपने विचारों को पहचानने की हिम्मत से, अपने मन को दर्पण की तरह देखने की क्षमता से। बुद्ध ने कहा था, अतीत में मत फंसो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान क्षण में आंसू भी मोती बन जाते हैं। और आधुनिक साइकोलॉजी भी यही कहती है, जब मन अब में होता है तो सारी मानसिक शक्ति वापस मिल जाती है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम थक चुके हो, भीतर से बिल्कुल खाली, मन चिल्ला रहा है, अब नहीं हो पाता, पर बाहर से चेहरा मुस्कुरा रहा है ताकि लोग समझे सब ठीक है? यह वह पल होता है जब इंसान की असली ताकत का इम्तिहान शुरू होता है, मानसिक शक्ति का इम्तिहान। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो।
लेकिन समस्या यह है कि आज हम सोचते नहीं, हम पर विचार सोचते हैं। हम अपने विचारों के मालिक नहीं रहे, बल्कि उनके गुलाम बन गए हैं। कोई कुछ कह दे, कोई धोखा दे दे, कोई उम्मीद टूट जाए, तो मन तुरंत हमें तोड़ देता है। पर बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वही संसार का सबसे बलवान योद्धा बनता है। क्योंकि तलवार से लड़ना आसान है, पर अपने विचारों से लड़ना यही असली युद्ध है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। मानसिक शक्ति वह कला है जिसमें इंसान अपने भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें समझकर रूपांतरित करता है। यानी कि तुम्हें रोना है तो रो लो, लेकिन उसके बाद उठो, संभलो और फिर आगे बढ़ो। यही मानसिक शक्ति है। सच्ची मजबूती इस बात में नहीं कि तुम कभी गिरो ही नहीं, बल्कि हर बार गिरकर भी फिर उठ सको। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद गांव-गांव जा रहे थे, तब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भगवान मैं बहुत दुखी हूं, हर बात पर टूट जाता हूं। कोई कुछ कह दे तो अंदर तक असर हो जाता है। मैं दूसरों की बातों से, हालातों से, अपनी ही सोच से हार जाता हूं। क्या करूं कि मैं मजबूत बन जाऊं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम ये मानते रहोगे कि दुनिया तुम्हें तोड़ती है, तब तक तुम कमजोर रहोगे। जब ये समझ जाओगे कि तुम्हारा अपना मन ही तुम्हें तोड़ता है, तब से तुम्हारी मजबूती शुरू होगी। कितनी गहरी बात है ना? हम सोचते हैं कि हमें लोग दुखी करते हैं, हालात कठिन बनाते हैं, पर सच्चाई यह है कठिनाई नहीं, हमारी सोच हमें गिराती है। मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो दर्द महसूस नहीं करता, बल्कि वह है जो दर्द को शक्ति में बदल देता है। जैसे आग लोहे को गलाती है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां तुम्हें गढ़ती हैं। अगर तुम खुद को गलने से नहीं डरते, कभी कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा दौर आता है जब सब छूटने लगता है। दोस्त, रिश्ते, सपने, उम्मीदें, और तुम सोचते हो मैं क्यों? पर सच तो ये है, वही समय तुम्हारा मानसिक व्यायाम होता है। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है। अगर तुम उसे प्रशिक्षित नहीं करते तो वह तुम्हारा शत्रु बन जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं कॉग्निटिव कंडीशनिंग, यानी विचारों का अभ्यास। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर दिन व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को भी रोज प्रशिक्षण देना पड़ता है। अगर हर बात पर तुम टूटते हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि तुम्हारा मन अब तक अनुशासन में नहीं आया। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, बहुत गुस्से में वो चिल्लाया, अपशब्द बोले, बुद्ध को अपमानित किया। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह आदमी चला गया, उनके शिष्य ने पूछा, भगवान आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें कोई तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह किसके पास रहेगा? शिष्य बोला, जिसने दिया। बुद्ध बोले, तो फिर मैं क्यों किसी की नकारात्मकता को स्वीकार करूं? उसने जो दिया वही उसके पास रहेगा। यही है मानसिक शक्ति प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। मन की शक्ति का मतलब है बाहरी तूफान तुम्हें हिला ना सके। मनोविज्ञान कहता है रेलियंस, यानी लचीलापन, मानसिक शक्ति का पहला संकेत है। जब हालात टूटते हैं, तब तुम झुकते हो, लेकिन टूटते नहीं। तुम दर्द महसूस करते हो, लेकिन हार नहीं मानते। बुद्ध भी यही सिखाते हैं। दर्द अनिवार्य है, पर कष्ट वैकल्पिक। मतलब जो हुआ वो तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन उससे तुम कैसे निपटते हो, वह पूरी तरह तुम्हारे बस में है। एक और बात याद रखो, मानसिक रूप से मजबूत बनने का मतलब ठंडे दिल वाला बनना नहीं है। मजबूत लोग भावनाहीन नहीं होते। वे भावनाओं को समझते हैं, संभालते हैं और उन्हें अपने विकास के लिए इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन। यह वही कला है जो बुद्ध ने हजारों साल पहले सिखाई। मन को देखो, मन से लड़ो मत। अगर तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीख गए तो तुम उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। और जब तुम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें नहीं गिरा सकती। आज के समय में मानसिक शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है ओवरथिंकिंग। हर व्यक्ति अपने ही विचारों में उलझा हुआ है। कोई अतीत के पछतावे में जल रहा है, कोई भविष्य की चिंता में पिघल रहा है। पर बुद्ध कहते हैं जो वर्तमान में जीना सीख गया वही सबसे मजबूत है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं प्रेजेंट अवेयरनेस, यानी वर्तमान में रहना, तनाव को घटाता है और आत्मबल को बढ़ाता है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला कदम है अभी में जीना। क्योंकि जो व्यक्ति हर पल को सचेत रूप से जीता है, वह अपने मन को धीरे धीरे साध लेता है। लेकिन यह साधना आसान नहीं है। जब तुम अकेले होते हो, जब कोई नहीं होता, तब असली युद्ध शुरू होता है। तुम्हारे अंदर की आवाजें तुम्हें डराती हैं, तुम हार जाओगे, तुम में ताकत नहीं है। पर वहीं तुम्हें बुद्ध की आवाज सुननी है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। मनोविज्ञान कहता है सेल्फ टॉक, यानी अपने मन से संवाद करना,
मानसिक शक्ति का सबसे बड़ा साधन है। अगर तुम हर सुबह खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं गिरा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे साथ खड़ा होने लगता है। और यही वह बिंदु है जहां इंसान मानसिक रूप से अटूट बनना शुरू करता है। बुद्ध के समय में एक युवा भिक्षु था। वह हर छोटी बात पर डर जाता था। एक बार ध्यान करते हुए उसने कहा, भगवान, मेरे अंदर बहुत डर है, मैं कभी मजबूत नहीं बन पाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, डर को भगाने की कोशिश मत करो, उसके साथ बैठो, उसे देखो, उसे समझो। जब तुम डर को देखते हो तो डर खत्म नहीं होता, लेकिन वह तुम्हें खत्म नहीं कर पाता। ये वही सिद्धांत है जो आज मनोविज्ञान एक्सपोजर थेरेपी के नाम से सिखाता है। यानी अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। जब तुम अपने भीतर के भय को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारा मस्तिष्क उसे खतरा नहीं मानता और धीरे धीरे तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो। याद रखो, मानसिक शक्ति जन्मजात नहीं होती, इसे निर्मित किया जाता है। हर चोट, हर असफलता, हर अपमान तुम्हें मौका देती है कि तुम अपनी मानसिक मांसपेशियों को और मजबूत बनाओ। क्योंकि जीवन तुम्हें हमेशा दो रास्ते देता है, या तो टूट जाओ या बन जाओ। और बुद्ध का मार्ग कहता है, टूटो भी मगर भीतर से बनते रहो। एक बात सोचो, अगर तुम्हें आज सब कुछ मिल जाए, कोई दर्द नहीं, कोई मुश्किल नहीं, तो क्या तुम बढ़ोगे? नहीं। क्योंकि इंसान केवल तब बढ़ता है जब वह अपने दर्द को समझता है। इसलिए मानसिक मजबूती का रहस्य है, दर्द से भागो मत, उसे साधो। यही बुद्ध का मार्ग है, यही मनोविज्ञान की जड़ है, और यही जीवन का सबसे सुंदर सच है। अपने मन को देखो, उसे समझो और फिर उसे अपना साथी बना लो। क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है, वह जीवन को जीत लेता है। जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से टूटता है, तो सबसे पहले वह दूसरों को दोष देता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने जीवन ने मेरे साथ अन्याय किया। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है, वह कभी किसी को दोष नहीं देता। वह समझता है कि बाहर जो भी हो रहा है, वह केवल एक परिणाम है, असली खेल अंदर चलता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों से बंधा हुआ है। जब विचार बदलते हैं, संसार बदल जाता है। और यही बात आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है। तुम बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम यह नियंत्रित कर सकते हो कि तुम्हारा मन उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन एक बिना लगाम का घोड़ा बन गया है, जिसे दिशा नहीं दी गई, जो बिना नियंत्रण के दौड़ता चला जा रहा है। कभी अतीत की गलियों में, कभी भविष्य के डर में, कभी दूसरों की बातों में, कभी अपने ही संदेहों में। और यह अनवरत दौड़ इंसान को थका देती है। यही थकावट, यही बेचैनी, यही टूटन मानसिक कमजोरी है। जब इंसान बुद्ध के मार्ग पर चलना शुरू करता है, तब वह पहली बार समझता है कि मन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे देखा जा सकता है। बुद्ध ने कहा था, मन को वश में करना कठिन है। यह चंचल, अस्थिर और अत्यंत बलवान है। परंतु जो इसे साध लेता है, वह संसार को साध लेता है। मनोविज्ञान इस बात की पुष्टि करता है, जब तुम अपने विचारों को बार बार एक दिशा में मोड़ते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क उसी दिशा में बदलना शुरू कर देता है। इसे विज्ञान में मस्तिष्क की परिवर्तनशीलता कहा जाता है। यानी तुम जैसे सोचते हो, तुम्हारा दिमाग वैसा बनता जाता है। अगर तुम बार बार सोचते हो, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारा मन उसी रूप में ढल जाता है। लेकिन अगर तुम अपने विचार बदलो, मैं सीख रहा हूं, मैं संभल रहा हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो तुम्हारा मन नई ऊर्जा से भरने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है, मैं हार नहीं मानूंगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, ध्यान मन को प्रशिक्षित करने की कला है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आंखें बंद करके घंटों बैठे रहो, बल्कि यह कि हर क्षण अपने विचारों को पहचानो। जब मन भागे, देखो कि वह कहाँ भाग रहा है। जब मन डराए, देखो कि वह किससे डर रहा है। जब मन दुख दे, देखो कि वह क्यों दुख दे रहा है। बस देखो, बस समझो, बिना निर्णय किए। यही देखना, यही जागरूकता, वही ध्यान है। आज मनोविज्ञान इसी बात को सजगता या पूर्ण जागरूकता के नाम से सिखाता है। जब तुम अपने विचारों के साक्षी बनते हो, तो वे विचार तुम पर हावी नहीं हो पाते। विचार आते हैं, जाते हैं, पर तुम उनके बीच स्थिर रहना सीख जाते हो। यह स्थिरता ही मानसिक शक्ति है। सोचो, अगर तुम हर दिन केवल 10 मिनट अपने विचारों को देखो, कौन से विचार तुम्हें कमजोर कर रहे हैं और कौन से सशक्त बना रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आने लगेगा। तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती जब तक तुम खुद नहीं हिलते।
यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने कहा सम्यक स्मृति, यानी सही जागरूकता। जब तुम हर क्षण अपने भीतर के मन को देख रहे हो, तब तुम अपने मालिक बन जाते हो। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती लोग करते हैं। वे समझते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनना मतलब कठोर बन जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने कभी कठोरता नहीं सिखाई। उन्होंने सिखाया दृढ़ता के साथ करुणा। तुम्हारा मन इस्पात जैसा हो, लेकिन तुम्हारा हृदय फूल जैसा रहे। यही असली संतुलन है। मनोविज्ञान भी कहता है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है, वही उन्हें संभाल सकता है। यानी तुम अपनी भावनाओं को दबाओ नहीं, बस उन्हें देखो, स्वीकारो और दिशा दो। तुम दूसरों की पीड़ा को महसूस करो, लेकिन उसमें डूबो मत। तुम गुस्सा महसूस करो, लेकिन उस गुस्से को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यही संतुलन, वही मध्यम मार्ग मानसिक मजबूती की जड़ है। जीवन में हर किसी को ऐसे पल मिलते हैं जब सब बिखर जाता है। कभी कोई अपना छोड़ जाता है, कभी सपने अधूरे रह जाते हैं, कभी मेहनत बेकार जाती है। उस पल ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि वही पल तुम्हारे भीतर एक नया इंसान गढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे सोना आग में तप कर शुद्ध होता है, वैसे ही मन भी कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। आज का मनोविज्ञान भी यही कहता है। हर आघात तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आता है। जीवन की हर ठोकर तुम्हारे अंदर एक नई समझ जगाती है, एक नई दिशा दिखाती है। अगर तुम गिरकर भी सीखने को तैयार हो। कठिनाई से भागना कमजोरी है, पर कठिनाई में खुद को पहचान लेना, यही मानसिक शक्ति है। कभी गौर किया है, तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा सीख तुम्हें दुखों ने दी है। सुखों ने नहीं। खुशियों ने तुम्हें आराम दिया, पर दर्द ने तुम्हें दिशा दी। दर्द ने तुम्हें सिखाया कौन अपना है, कौन नहीं। दर्द ने तुम्हें यह एहसास कराया कि दुनिया में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति तुम्हारा खुद का मन है, अगर वह तुम्हारे साथ है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने मन को साध लिया, उसने संसार को साध लिया। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत बनने का मतलब है अपने भीतर के तूफान को पहचानना और उसे अपनी दिशा में लगाना। क्योंकि अगर हवा तुम्हारे खिलाफ चल रही है, तो तुम नाव का रुख बदल सकते हो, तूफान का नहीं। और यही बुद्ध का मार्ग है। परिस्थितियों को नहीं, अपने मन को बदलो। क्योंकि जब मन तुम्हारा साथी बन जाता है, तो जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हारा दुश्मन नहीं रह जाती। कभी गौर किया है, जब जिंदगी हमें झकझोरती है, तब हम सबसे ज्यादा सोचते हैं, क्यों मैं? जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हम अपने अंदर नहीं झांकते। लेकिन जब जीवन हमें गिरा देता है, तो हम खुद को खोजने लगते हैं। यही पल होता है जब इंसान के भीतर का असली योद्धा जागता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, दोहक तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है, जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारे भीतर अभी कितना कुछ जानना बाकी है। देखो, मानसिक मजबूती कोई किताब पढ़कर नहीं आती। यह तो तब बनती है जब जीवन तुम्हें परखता है, जब तुम्हारे सपने टूटते हैं, जब तुम्हारा भरोसा चूर होता है, जब सब कुछ छिन जाने के बाद भी तुम मुस्कुरा पाते हो। तब समझो कि तुम मानसिक रूप से मजबूत बन रहे हो। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब इंसान कठिनाई का सामना करता है, तो उसके मस्तिष्क में बदलाव शुरू हो जाता है। उसका दिमाग नई दिशा में काम करने लगता है, क्योंकि वह जीवित रहने के लिए खुद को अनुकूल अप्ट करना सीखता है। और यही अनुकूलता ही असली शक्ति है। बुद्ध के शब्दों में, जो परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, वही परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। सोचो, जब बारिश होती है, तो कमजोर पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन लचीले पेड़ झुक जाते हैं और फिर सीधा खड़ा हो जाते हैं। मानसिक मजबूती भी यही है। टूटना नहीं, झुकना सीखना, हार मानना नहीं, दिशा बदलना सीखना, तूफान से बचना नहीं, उसके साथ बहना सीखना। बुद्ध कहते हैं, लचीलापन ही जीवन है, कठोरता मृत्यु है। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं बहुत टूटा हुआ हूं, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। क्योंकि जिसने दर्द झेला है, वही समझता है कि दर्द में भी सीख छिपी होती है। मनोविज्ञान कहता है कि हर दर्द तुम्हारे अंदर एक नई कहानी गढ़ता है। और बुद्ध का कहना है, हर घाव एक द्वार है, जो अगर तुम साहस से खोलो तो ज्ञान तक पहुंचाता है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन दुख से भरा है, मैं इसे खत्म करना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपने दुख से भागोगे, तो अगली बार वह तुम्हें और ज्यादा पकड़ लेगा। लेकिन अगर तुम अपने दुख को समझोगे, तो वही दुख तुम्हें मुक्त कर देगा। उस आदमी ने पूछा, कैसे समझूं दुख को? बुद्ध बोले, जब तुम उसे देखोगे बिना विरोध किए, बिना भागे, तब तुम उसे पार कर लोगे। और यही मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत है।
एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यता। जब तुम अपनी भावनाओं से भागना बंद कर देते हो, जब तुम अपने डर को देखने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर एक शांति आने लगती है। क्योंकि अब मन विरोध नहीं करता। वह समझता है कि हर अनुभव, हर भावना सिर्फ गुजरने वाली लहर है, स्थायी नहीं। यही समझ मानसिक मजबूती की जड़ है। क्योंकि मजबूत व्यक्ति वह नहीं होता जो कभी नहीं रोता, बल्कि वह होता है जो आंसू बहाकर भी फिर खड़ा हो जाता है। वो जानता है कि गिरना कमजोरी नहीं, कमजोरी तो तब है जब तुम गिर कर उठना भूल जाओ। एक कहानी है। एक व्यक्ति बुद्ध के समय में बहुत गरीब था। उसके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन शिकायतें बहुत थीं। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, मेरा मन हमेशा परेशान रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नदी के किनारे जाओ और वहां जाकर एक पत्थर उठाओ। वो व्यक्ति गया और एक बड़ा पत्थर उठाया। बुद्ध ने कहा, अब इसे सिर पर रखकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ। वो व्यक्ति थक गया, पसीने से भीग गया और वापस आकर बोला, भगवान बहुत भारी था। बुद्ध बोले, जैसे यह पत्थर तुम्हारे सिर पर था, वैसे ही तुम्हारा मन शिकायतों, डर और चिंता से भरा है। जब तक तुम इन्हें ढोते रहोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। छोड़ दो इन्हें और देखो हल्के कैसे हो जाते हो। यही मानसिक मजबूती है। जो चीजें तुम्हारे वश में नहीं, उन्हें छोड़ना सीखो। जो वश में है उन पर ध्यान दो। मनोविज्ञान इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहता है। यानी अपनी ऊर्जा वहीं लगाओ जहां परिणाम पर तुम्हारा असर हो। बाकी सब बस स्वीकार करो और आगे बढ़ो। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम हर चीज को अपने अनुसार बदलना चाहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम अपने मन को बदलना सीख जाओगे तो कुछ भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। यही बुद्धि, यही दृष्टि मानसिक मजबूती का हृदय है। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो कि जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे हिसाब से चल सकता है, तो उस दिन तुम सच में मजबूत हो जाते हो। याद रखो, बुद्ध का मार्ग कोई पलायन नहीं, ये जागरण है। और मनोविज्ञान भी यही कहता है, जो व्यक्ति खुद को देखने, खुद को समझने और खुद को स्वीकार करने लगता है, वह धीरे धीरे एक पूर्ण व्यक्तित्व में बदल जाता है। संघर्षों से भागो मत, उनसे बात करो, क्योंकि हर संघर्ष के भीतर एक बुद्ध छिपा है जो तुम्हें कहता है, मत डर, तू टूट नहीं रहा, तू गढ़ा जा रहा है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी बात पर गुस्सा करते हो तो कुछ सेकंड बाद पछतावा होता है? जब तुम डरते हो तो भीतर आवाज आती है, मुझे डरना नहीं चाहिए। जब तुम किसी नकारात्मक विचार में उलझ जाते हो तो मन कहता है, रुक जाओ, ये ठीक नहीं। ये जो भीतर से देखने वाला है, यही तुम्हारी चेतना है। यही वह शक्ति है जो मन को प्रशिक्षित कर सकती है। लेकिन आज का इंसान इतना बाहरी दुनिया में खो गया है कि उसे अपने भीतर की इस शक्ति का पता ही नहीं चलता। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। क्योंकि बाहरी युद्ध एक बार लड़े जाते हैं, पर मन का युद्ध हर क्षण चलता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, मन एक आदतों का ढेर है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा मूड सब तुम्हारे मानसिक पैटर्न पर निर्भर करते हैं। अगर तुम अपने पैटर्न नहीं बदलते तो वही पुराना मन बार बार तुम्हें उसी गड्ढे में गिराता रहेगा। इसीलिए बुद्ध का पहला निर्देश था, अपना मन देखना शुरू करो। अब सवाल है, मन को प्रशिक्षित कैसे करें? बुद्ध ने इसके लिए एक अद्भुत तरीका दिया था, सती पठान माइंडफुलनेस। मनोविज्ञान आज इसी को कॉग्निटिव अवेयरनेस या ऑब्जर्वेशन थेरेपी के नाम से जानता है। इसका अर्थ है अपनी सोच, अपनी भावना, अपने विचारों को बिना निर्णय किए देखना। ना उन्हें अच्छा कहना, ना बुरा, बस देखना। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मन बार बार भटकता है, तो तुम उसे वापस सांस पर लाते हो। यही पहला प्रशिक्षण है। हर बार जब तुम मन को लौट आते हो, तो तुम अपने मस्तिष्क में एक नई नस बनाते हो, एक नई दिशा, एक नया रास्ता। यही प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। अर्थात तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारी जागरूकता से बदल सकता है। और यहीं से मानसिक मजबूती की असली शुरुआत होती है। बुद्ध कहते हैं, मन का स्वभाव चंचल है। अगर तुम उसे आदेश नहीं दोगे तो वह तुम्हें आदेश देगा। सोचो, तुम अपने मन के मालिक नहीं बल्कि नौकर बन गए हो। जैसे ही कोई विचार आया तुम परेशान हो गए, कोई शब्द सुन लिया तुम टूट गए, कोई याद आई तुम बिखर गए, क्योंकि तुमने मन को कभी प्रशिक्षित नहीं किया। एक सैनिक बिना अभ्यास के युद्ध में नहीं जीत सकता। वैसे ही एक इंसान बिना मानसिक अभ्यास के जीवन में स्थिर नहीं रह सकता। और मानसिक अभ्यास का पहला चरण है ध्यान। ध्यान का अर्थ है मन से दूरी बनाना। तुम मन नहीं हो, यह समझना ही प्रशिक्षण की शुरुआत है। जब कोई विचार आता,
उसे देखो। ठीक है, ये विचार आया। जब कोई भावना आती है, ठीक है, ये भावना आई, ना विरोध, ना भागना, बस साक्षी बन जाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचारों की शक्ति कम होने लगी है। भावनाएं तुम्हें पहले की तरह हिला नहीं पाती। यही आंतरिक स्थिरता कहलाती है। मनोविज्ञान में इसे रिस्पांस गैप कहा जाता है। वो अंतर जो उत्तेजना, स्टिमुलस और प्रतिक्रिया रिस्पांस के बीच होता है। जितना बड़ा यह अंतर होगा, उतने ही तुम मानसिक रूप से मजबूत होंगे। बुद्ध ने इसी को समता कहा। हर स्थिति में मन की समानता। कभी ध्यान से देखो, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, तो असल दर्द उसके शब्दों से नहीं होता, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया से होता है। अगर तुम उस क्षण थोड़ी देर रुक जाओ, तो वही इंसल्ट तुम्हें नहीं तोड़ पाएगा। बुद्ध ने कहा, दूसरों के शब्द तीर हैं, लेकिन वे तभी लगते हैं जब तुम अपना द्वार खोल देते हो। यही द्वार बंद करने की कला ही है मानसिक प्रशिक्षण। अब इस बात को मनोविज्ञान की भाषा में समझो। हर बार जब तुम किसी भावना को देखकर उसे स्वीकार करते हो, तो तुम्हारा अमिगडला, डर और गुस्से का केंद्र शांत होता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोचने वाला हिस्सा, सक्रिय हो जाता है। यानी तुम प्रतिक्रिया से जागरूकता की अवस्था में आते हो। यही है मन का अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन। बुद्ध का एक शिष्य था आनंद। एक दिन आनंद बहुत परेशान होकर बोला, भगवान, मेरा मन बार बार भटक जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यह मत सोचो कि मन भटक गया, बल्कि हर बार जब तुम उसे लौटाते हो, तुम मन को एक दिशा में प्रशिक्षित कर रहे हो। यही बुद्धि की दृष्टि है। हर असफलता को भी अभ्यास मान लेना। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति यही करता है। वह अपने गुस्से को देखकर कहता है, ये मेरा गुस्सा है, मैं नहीं। वह अपने डर को देखकर कहता है, ये एक भावना है, यह मैं नहीं। और जैसे ही यह भेद स्पष्ट हो जाता है, मन अपने आप शांत होने लगता है। यही बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षा थी। जो देखता है वही मुक्त होता है। अब यहाँ एक और गहराई है। मन को प्रशिक्षित करना केवल ध्यान तक सीमित नहीं है। तुम्हारे दिन भर के कर्म, बातें और विचार भी प्रशिक्षण हैं। अगर तुम नकारात्मक बातों में उलझे रहते हो, तो मन की आदत बन जाती है शिकायत करने की। अगर तुम हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करते हो, आज मैं जीवित हूं, यह भी एक वरदान है, तो मन सीखता है आभार का भाव। बुद्ध ने इसे मेता भावना कहा। हर प्राणी के प्रति शुभ भाव। मनोविज्ञान कहता है, ग्रेटिट्यूड रिवायर्स द ब्रेन। आभार की भावना तुम्हारे अंदर स्थिरता और संतोष पैदा करती है। और यही स्थिरता तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी गिरने नहीं देती। अब सोचो, अगर तुम हर दिन केवल 15 मिनट अपने मन को देखने लगो, हर रात सोने से पहले अपने विचारों का निरीक्षण करो, और सुबह उठते ही 5 मिनट सांस की जागरूकता में रहो, तो 1 महीने में तुम्हारा पूरा दिमाग बदलने लगेगा। तुम्हारे विचार साफ होंगे, भावनाएं शांत होंगी और निर्णय मजबूत। यही तो मानसिक मजबूती का असली आधार है। मन पर अधिकार, न कि मन से हार। बुद्ध ने कहा था, ध्यान कोई साधना नहीं, यह जीवन जीने की कला है। जो ध्यान में रहता है वही सच में जीता है। और यही आज का मनोविज्ञान भी कह रहा है। सेल्फ अवेयरनेस इज द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ। अर्थात खुद को देखने की क्षमता ही मानसिक शक्ति की जड़ है। मानसिक मजबूती का अर्थ है मन का मालिक बनना, नकारात्मकता में भी संतुलन रखना और हर परिस्थिति में अपने भीतर शांति बनाए रखना। जब तुम यह सीख लेते हो, तो तुम्हें कोई बाहरी चीज हिला नहीं सकती। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां ना आगे का रास्ता दिखता है, ना पीछे लौटने की ताकत बचती है। वह पल ही असली परीक्षा होती है, क्योंकि वहीं से इंसान टूट भी सकता है या फिर बदल भी सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य की असली पहचान संकट में होती है। सुख के समय सब मुस्कुराते हैं, पर कठिन समय में जो शांत रहता है वही ज्ञानी है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब इंसान का नर्वस सिस्टम तनाव में होता है, तब वही पता चलता है कि उसने जीवन को कितना समझा है। क्योंकि बाहरी हालात पर नियंत्रण हमारा नहीं, पर अंदर की प्रतिक्रिया पर पूरा नियंत्रण हमारा है। यही अंतर है एक मानसिक रूप से कमजोर और मजबूत व्यक्ति में। कमजोर व्यक्ति हर बात पर टूट जाता है, हर समस्या में शिकायत खोजता है, हर परिस्थिति को शत्रु समझता है। जबकि मजबूत व्यक्ति हर दर्द में सबक खोजता है, हर ठोकर में दिशा देखता है, हर अंधेरे में एक रोशनी की संभावना रखता है। बुद्ध कहते हैं, अंधकार से भागो मत, दीपक बनो। और मनोविज्ञान कहता है, परिस्थिति नहीं, तुम्हारी व्याख्या तुम्हें तोड़ती है। यानी तुम जैसा सोचते हो, जीवन वैसा ही महसूस होता है। अगर तुम हर चीज में दुख देखोगे, तो जीवन दुख लगेगा। अगर तुम हर अनुभव में शिक्षा देखोगे,
तो वही जीवन साधना बन जाएगा। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। उसने कहा, भगवान मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में समस्याएं खत्म ही नहीं होती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह झील में पड़े कीचड़ जैसा है। अगर तुम उसे छेड़ते रहोगे तो पानी गंदा रहेगा, पर अगर तुम शांत बैठ जाओ तो वही पानी साफ हो जाएगा। यह बात केवल अध्यात्म नहीं, पूरे मनोविज्ञान का सार है। क्योंकि मानसिक मजबूती तब आती है जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत करना सीख जाते हो। जब तुम परिस्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय क्षण भर ठहर कर देखना शुरू करते हो। सोचो, जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम बस मुस्कुरा दो। जब कोई गुस्सा करे और तुम भीतर से शांत रहो। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो और फिर भी तुम कहो, मैं अपने मन को नहीं खोऊंगा, तो समझो तुम्हारे भीतर एक बुद्ध जन्म ले चुका है। मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रण में रखना। लेकिन बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया था। जैसे नाविक तूफान में भी पतवार संभाले रखता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति परिस्थितियों में भी अपने मन की डोर संभाले रखता है। यही असली मानसिक मजबूती है। अब सोचो, जब तुम अंदर से स्थिर हो जाओगे तो बाहरी दुनिया का असर तुम्हारे ऊपर कैसा रहेगा। लोग जो कहें वो कहें, हालात जैसे हों वैसे हों, पर तुम्हारा मन वैसा ही रहेगा जैसा तुम चाहो। यही तो स्वतंत्रता है, असली आजादी। लोग कहते हैं फ्रीडम मतलब जो चाहो वो करो, पर बुद्ध ने कहा फ्रीडम मतलब मन पर अधिकार। क्योंकि अगर मन तुम्हारा गुलाम है तो संसार का कोई भी दोहा तुम्हें हिला नहीं सकता। लेकिन अगर मन तुम्हारा मालिक है तो छोटी सी बात भी तुम्हें गिरा देगी। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, नहीं, मन सागर की तरह है। उसमें लहरें उठेंगी ही, पर ज्ञानी वह है जो सागर बन जाए, लहर नहीं। क्या ही गहरी बात है यह। मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं कि जीवन में लहरें नहीं उठेंगी, बल्कि यह है कि तुम अब लहर नहीं, सागर बन चुके हो। मनोविज्ञान कहता है हर भावनात्मक व्यक्ति के भीतर दो हिस्से होते हैं, एक जो महसूस करता है और एक जो देखता है। जब देखने वाला हिस्सा मजबूत हो जाता है तो महसूस करने वाला हिस्सा शांत हो जाता है। यही जागरूकता मानसिक मजबूती की नींव है। अब जरा खुद से पूछो, क्या तुम अपने विचारों को देखते हो या उनमें बह जाते हो? क्या तुम अपने डर को समझते हो या उसे भागते हो? क्या तुम खुद को संभालते हो या हालात तुम्हें नियंत्रित करते हैं? अगर अब भी तुम्हारे भीतर बेचैनी है तो बस एक काम करो, हर सुबह उठकर 10 मिनट शांति में बैठो। कुछ मत सोचो, बस अपनी सांस को महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होना शुरू करेगा। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता पैदा होगी, एक ऐसी शक्ति जो बोलती नहीं लेकिन सब संभाल लेती है। बुद्ध ने कहा था, शांति बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर तो सिर्फ प्रतिबिंब है। असली शांति भीतर है, जहां ना कोई हार है न जीत। और जब यह बात दिल से उतर जाती है तो तुम समझ जाते हो, मानसिक मजबूती का अर्थ है मन का मालिक बन जाना, ना कि मन का दास बने रहना। कभी किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवान आपने इतनी शांति कैसे पाई? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अब किसी चीज से लड़ना छोड़ दिया है, ना अपने मन से, ना अपने भाग्य से, ना अपने दुख से। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि यही अंतिम सत्य है। जब तुम लड़ना छोड़कर देखना शुरू करते हो तब जीवन स्वयं बदल जाता है। मनोविज्ञान इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहता है। पूर्ण स्वीकार्यता जो है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। यही मानसिक मजबूती का सर्वोच्च स्तर है। जब तुम इस पूरी यात्रा से गुजर चुके हो, पहले भाग में समझा कि मानसिक कमजोरी कैसे बनती है, दूसरे में देखा कि विचारों का खेल क्या है, तीसरे में सीखा कि संघर्ष में ही शक्ति छिपी है, चौथे में जाना कि मन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, और अब पांचवें में पहुंचे जहां शांति और स्थिरता का दरवाजा खुलता है। तो अब तुम वही व्यक्ति नहीं रहे जो शुरुआत में था। अब तुम्हारे भीतर बुद्ध का एक अंश जाग चुका है। एक ऐसी दृष्टि जो बाहर नहीं भीतर देखती है। एक ऐसी स्थिरता जो परिस्थितियों से परे है। एक ऐसी समझ जो कहती है जो मेरे मन में है वही मेरा संसार है। मानसिक रूप से मजबूत बनना कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है, रोज की, हर क्षण की, हर सांस की। कभी तुम गिरोगे, कभी उठोगे, कभी थकोगे, कभी खिलोगे, पर अगर तुमने हर बार अपने मन को देखना सीखा तो तुम जीत चुके हो। याद रखो, शक्ति बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारी जागरूकता, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जितना तुम खुद को जानोगे उतना ही अटूट बनोगे,
क्योंकि जो खुद को समझ गया उसके लिए कोई परिस्थिति बड़ी नहीं रह जाती। और अब अगर यह ज्ञान तुम्हें भीतर तक छू गया है तो इसे सिर्फ सुनो मत, इसे जीना शुरू करो। हर सुबह उठकर अपने मन को याद दिलाओ, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं चेतना हूं। यही वाक्य तुम्हारे जीवन को नया आकार देगा। अगर यह वीडियो तुम्हारे हृदय को छू गया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि यह शब्द तुम्हारे जीवन में कुछ बदल सकते हैं, तो इसे जरूर लाइक करो, अपनों के साथ शेयर करो और ऐसे ही गहरे प्रेरणादायक ज्ञान के लिए बुद्धा हब चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह तुम्हारे मन के जागरण की यात्रा है। धन्यवाद।